ओम विष्णुवे नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी की पूजा भी की जाती है और दीपक जलाया जाता है। वैशाख के महीने में हर दिन नियम से पीपल की पूजा की जाती है और पीपल को जल से सींचा जाता है और पीपल की कहानी सुनी जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में वैशाख के महीने में रोज सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक भाई, भाभी और ननद रहती थी। भाभी अपनी ननद को बहुत चाहती थी। वो उससे बहुत प्रेम करती थी। वो जहाँ जहाँ जाती थी उसे अपने साथ ही ले जाती थी। उसका एक कारण ये भी था कि जब उसकी सास मरी थी तब उसकी सास ने अपनी बहू से कहा था कि बहू, तुम मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का तुम पूरा ख्याल रखोगी, उसे कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दोगी, तुम कभी भी उसे दुखी नहीं होने दोगी, मुझे वचन दो। तो इस बात पर बहू ने अपनी सास से वचन दिया था कि वो अपनी ननद का पूरा ख्याल रखेगी, वो कभी भी उसे दुखी नहीं होने देगी। बहू अपनी सास को दिए हुए वचन को पूरा भी कर रही थी। वो अपनी ननद से बहुत स्नेह करती। वो जहाँ जहाँ जाती थी अपनी ननद को भी साथ लेके जाती थी। वो अपनी ननद से बहुत प्रेम करती थी, उसका पूरा ख्याल रखती थी। ननद अभी छोटी थी, इसलिए ननद की अभी शादी नहीं हुई थी। भाभी की भी कोई संतान नहीं थी। बैसाख का महीना आया। वो रोज सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले स्नान कर लेती थी और घर में पूजा पाठ आदि करके पीपल की पूजा करने के लिए चली जाती थी। वो सच्चे मन से पीपल की पूजा करती थी और उसके बाद पीपल को जल से सींचा करती थी। वो अपने साथ अपनी ननद को भी रोज नियम से ले जाया करती थी। उसकी ननद भी भाभी के साथ पीपल की पूजा करती थी और सच्चे मन से उसको जल से सींचा करती थी। पूजा खत्म करने के बाद भाभी रोज पीपल देवता से एक ही प्रार्थना करती थी कि हे पीपल देवता, उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। इधर उसकी ननद भी पीपल देवता से ये प्रार्थना करती कि हे पीपल देवता, जो भी मेरी भाभी आपसे मांग रही हैं वही आप मुझे भी दे देना। धीरे धीरे करके वैशाख का महीना बीत गया और वो दोनों ननद और भाभी रोज पीपल की पूजा पूरे मन और श्रद्धा के साथ करती थीं और पीपल को जल से सींचा करती थीं। उनके इस भक्ति भाव से पीपल देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भाभी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। पीपल देवता उसकी ननद की पूजा पाठ से भी बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंने भाभी को तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन अब इस ननद को पुत्र का वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो अभी कुंवारी है। अगर मैंने इसे पुत्र का वरदान दे दिया तो इसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ? लेकिन इसने जो मांगा है मुझे ऐसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो भी मांगा है सच्चे मन से मांगा है। तो इस पर पीपल देवता ने ननद को भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और उसने भी गर्भ धारण कर लिया। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। 9 महीने के बाद भाभी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद तुरंत ही ननद ने भी एक बालक को जन्म दिया। ये देखकर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी कि भला उसकी ननद को बालक कैसे हुआ। ये सोचते हुए वो अपनी ननद के पास गई। वहाँ जाकर उसने अपनी ननद से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ। तब उसकी भोली भाली ननद ने उसे सब कुछ बता दिया। तब उसकी भाभी ने सोचा कि अब वो क्या करे। वो ये सब सुनकर बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि अगर गांव वालों को पता चलेगा तो मेरी ननद की बड़ी बदनामी होगी। अब वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने अपनी ननद से कहा कि ठीक है, तुम एक काम करना कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना, ये तुम्हारा बच्चा मैं रख लेती हूँ
और मैं गांव वालों से कह दूंगी कि मैं जुड़वा बच्चों की माँ बनी हूँ। ननद ने ऐसा ही किया। भाभी ने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई और वो दोनों ही पुत्र को अपना पुत्र मानकर पालने लगी और गांव वालों को भी ये बता दिया कि उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। इसके बाद भाभी दोनों बच्चों के लालन पालन में लग गई। काफ़ी समय बीत चुका था। एक बार भाभी कुएं से जल भरने के लिए बाहर गई। तब उसने ननद से कहा कि तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। इस पर भाभी कुएं से पानी भरने के लिए बाहर चली गई और ननद दोनों बच्चों को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद ननद वाला जो बच्चा था वो रोने लगा। जब वो बच्चा रोने लगा तो उसने अपनी गोद में उठाया और अपने बच्चे से बोलने लगी कि बोल बिना बाप का कांधा तू कहाँ से आया। और ऐसा वो बार बार बोले जा रही थी। इतने में उसका भाई वहाँ पे आ गया और उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन ली। ऐसा सुनकर वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि भला उसकी बहन ऐसा क्यों बोल रही है। भाई ने सोचा अगर वो ये सवाल अपनी बहन से पूछेगा तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाएगी, इसलिए जब उसकी पत्नी कुएं से पानी भरकर घर वापस आ जाएगी तो अपनी पत्नी से ही वो ये सवाल पूछेगा। ऐसा करते करते थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी कुएं से पानी भरकर वापस आ गई। कुएं से पानी भरकर वापस आने के बाद उसके पति ने उससे यही सवाल किया कि बताओ मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही थी। तब उसकी पत्नी बात को टालते हुए झूठ बोल गई। भाई समझ गया कि ये झूठ बोल रही है। इसने तब अपनी पत्नी को जोर से डांट लगाई और उसने चिल्लाकर पूछा कि सच सच बताओ कि क्या बात है। तब उसकी पत्नी डर गई और उसने सारी बातें अपने पति को सच सच बता दी। ये बात सुनकर उसका पति बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे। अगर ये गांव वालों को पता चलेगा तो उसकी बहन की बड़ी बदनामी होगी और उससे कौन शादी करेगा। तब वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे, इस बालक का वो क्या करे, क्योंकि अब इसके बाद वो अपने इस बालक को घर में भी नहीं रख सकता था। बहुत सोच विचार करने के बाद उसका भाई उस बालक को अपनी गोद में उठाकर उसी पीपल के वृक्ष के पास गया जहाँ ननद और भाभी पीपल को जल से सींचा करती थीं और उसकी पूजा किया करती थीं। वहाँ जाकर वो पीपल के पेड़ के पास बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और पीपल देवता से कहने लगा कि हे पीपल देवता, तुमने ये क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, पर आप तो सब कुछ जानते हैं, पर आपने ऐसा क्यों किया। अब मेरी ननद का ब्याह कैसे होगा। अब मैं इस बालक का क्या करूं। अब मैं इस बालक को तुम्हें ही सौंपता हूं, क्योंकि ये बालक तुमने ही दिया है। अब तुम ही इसकी रक्षा करो। ऐसा कहकर वो पीपल देवता के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको रोते देखकर पीपल देवता को बहुत दया आई। इसके बाद देखते ही देखते वो पीपल का पेड़ 2 भागों में बट गया और उस पीपल के पेड़ ने वो बालक अपने में समा लिया और पीपल का पेड़ फिर से वैसे ही जुड़ गया जैसे पहले था। लेकिन पीपल का पेड़ तो जुड़ गया, लेकिन उसके नीचे जो चबूतरा था वहाँ पे एक बड़ी सी दरार बन गई। अगले दिन गांव वाले लोग जब उस दरार को देखते थे तो वो तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन समय बीतता गया, गांव वालों की बातें भी शांत हो गईं। अब भाई ने अपनी बहन के लिए एक योग्य लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। भाई और भाभी ने अपने घर में एक हवन कराना चाहा। हवन कराने के लिए उसने अपने घर में सभी मेहमानों को निमंत्रण दिया और हवन की तैयारी की। हवन की तैयारी करने के बाद जब हवन करने का दिन आया तो वहाँ पर पंडित जी आए। सभी लोग आए जिनको उन्होंने निमंत्रण दिया था, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए और हवन करने की तैयारी शुरू हो गई। पंडित जी ने हवन कुंड सजाया और जैसे ही कुंड में अग्नि जलाने की बारी आई तो अग्नि जले ही नहीं। पंडित जी ने अग्नि जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अग्नि जल ही नहीं रही थी। तब पंडित जी हार मान गए। तब पंडित जी ने उनसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी को निमंत्रण ना दिया हो, अपने किसी मांझ या भतीजे को तुमने निमंत्रण ना दिया हो। तब उसका भाई बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सभी को निमंत्रण दिया है, मुझसे कोई भी नहीं छूटा और यहाँ सभी लोग उपस्थित भी हैं, मैंने सभी को निमंत्रण दिया है पंडित जी।
हजार कोशिशें करने के बाद भी जब वो अग्नि नहीं जली, तब वहाँ के पंडित ने एक योग्य पंडित को बुलाया। उस पंडित को सभी वेदों का ज्ञान था। वो पंडित बहुत ही ज्ञानी था। उस पंडित ने जब ये सारी बातें सुनी, तब उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में चला गया। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो वो बोला कि यहाँ पर तुमने अपने भांजे को तो निमंत्रण दिया ही नहीं है। जब तक तुम उसे निमंत्रण नहीं दोगे, उसको नहीं बुलाओगे, तब तक ये अग्नि नहीं जलेगी। तब भाई बोला कि मेरा तो कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो भांजा कहाँ से होगा। इस पर पंडित जी ने उसको याद दिलाया और कहने लगे कि तुम याद करो कि तुमने अपने भांजे को पीपल देवता को समर्पित किया था। तुम जब यहाँ पर उस भांजे को लेकर आओगे तभी ये अग्नि चलेगी और हवन होगा। तब भाई ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा और पंडित जी से उसने सारी बात बताई। तब पंडित जी ने कहा कि इसमें तुम परेशान क्यों होते हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष। वो तो तुम्हारी बहन ने बैसाख के महीने में नियम से पीपल देवता की सच्चे मन से पूजा की थी और पीपल देवता को जल से सींचा था। पीपल देवता ने प्रसन्न होते हुए तुम्हारी बहन को उसने जो भी मांगा था वो पूरा किया। इसमें तुम्हारी और तुम्हारी बहन की कोई भी गलती नहीं है और ना ही शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। अब तुम फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास जाओ और पीपल देवता से अपने भांजे को वापस मांगो। पंडित जी की ये बात सुनकर भाई ढोल नगाड़े लेकर गांव वालों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और उस पीपल के पेड़ से प्रार्थना करने लगा कि हे पीपल देव, हमने जो पुत्र तुमको सौंपा था वो मुझे वापस कर दो। तब पीपल देवता उससे प्रसन्न हो गए और तभी अचानक उस पीपल के पेड़ के दो भाग हो गए और सभी के सामने जो पीपल के पेड़ ने उस बालक को अपने में समाहित किया था, वो बालक उन्होंने दोबारा से उन्हें वापस कर दिया। सभी लोगों ने इस दृश्य को साक्षात देखा और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद सभी लोगों ने पीपल देवता की जय की और पीपल देवता की पूजा करने लगे। इसके बाद ढोल नगाड़े बजने लगे और वो उस बालक को वहाँ उठाकर हवन कुंड में ले गया। जैसे ही वो बालक वहाँ पर आया, वैसे ही अग्नि जल गई। थोड़ी देर के बाद वो नन्हा सा बालक जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही वो बालक रोने लगा, उसकी बहन के सीने से दूध की धार फूटी और सीधे उस बालक के मुंह में जा गिरी। ये दृश्य देखकर गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये सब जो कुछ भी हुआ है पीपल देवता की कृपा से ही हुआ है। ये बच्चा पीपल देवता की कृपा से ही इसको मिला है। तब गांव वाले ज़ोर ज़ोर से पीपल देवता को धन्यवाद करने लगे और पीपल देवता की जय करने लगे। तभी वहाँ अग्नि जलने के बाद उसके भाई ने खुशी खुशी हवन किया। हवन समाप्त होने के बाद गांव वालों को भोजन कराया गया। तब उसके भाई ने गांव वालों से प्रार्थना की कि ये जो कुछ भी हुआ है पीपल देवता की कृपा से हुआ है। आप सब भी पीपल देवता की पूजा करें और पीपल देवता की कृपा प्राप्त करें। तभी वहाँ पर उपस्थित सभी गांव वाले उनसे कहने लगे कि आज से हम सभी पीपल देवता की पूजा करेंगे और वैसाख के महीने में रोज नियम से जल से पीपल को सींचा करेंगे। ऐसा कहने के बाद वो सभी गांव वाले वहाँ से चले गए और भाई भी अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी उस पुत्र को लेकर रहने लगा। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। हमारी कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी कथा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।